दूसरे ही दिन की तरह सोमनाथ उस दिन अकेले स्कूटी में रात को अपनी ऑफिस के काम खत्म करके घर जा रहा था। रात के करीबन 11:30 बजे बज रहे थे, पर उसके साथ जाते ही रास्ते अंधेरे रास्ते में ये सब कुछ होगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मायावी बुक की कहानी है और आप लोगों को पता ही मायावी बुक की कहानी काल्पनिक होती है, किताबों से पढ़ी गई, दोस्तों से सुनी हुई, एक नए रूप देकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है अतिया। तो स्टार्ट करते हैं अतिया की कहानी। तो सोमनाथ नाम का एक लड़का था जो एक ऑफिस में काम करता था। वो ऑफिस कंप्यूटर के कुछ सर्विसिंग का ऑफिस था जहाँ पे सोमनाथ काम करता था। और सोमनाथ की पोस्टिंग पहली बार इतनी बड़े शहर में हुआ, और जो जहाँ सोमनाथ की ऑफिस था वो करीबन शहर से थोड़ी सी दूर था, जिस वजह से कभी कभी रात होने पर अकेले स्कूटी में काफ़ी अंधेरा रास्ता पड़ता था, जिस वजह से सोमनाथ जहाँ रहता था वो जगह सोमनाथ को थोड़ा पसंद नहीं आता था, क्योंकि जहाँ सोमनाथ को किराए का एक घर मिला वहाँ से उसकी ऑफिस बहुत दूर था। तो इसी वजह से अब सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं था कि सोमनाथ एक अच्छे से घर ले पाए। पर जो भी था, सोमनाथ को थोड़ी सी तकलीफ तो हो रही थी। गांव में उसकी माँ और उसके पिताजी और उसकी छोटी बहन रहती थी, और घर की हालत मतलब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। सोमनाथ की सैलरी से और बाबा की पेंशन से उसके घर चलता था। बहन भी बड़ी हो रही थी, शादी भी देना था। तो चलिए अब सोमनाथ के साथ क्या होता है ये कहानी में जानते हैं। उस दिन सोमनाथ ऑफिस गया। ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। सोमनाथ को नींद भी आ रही थी, थकान भी था। ऑफिस का सारा काम सोमनाथ ने सोचा कि अगले दिन टाल देने से अच्छा है सब काम कंप्लीट करके कोई मतलब झमेला ना रखे, उस दिन काम कंप्लीट कर रही हूँ। लेकिन सोमनाथ को ये नहीं पता था कि काम कंप्लीट करते करते रात के 11 बजे जाएंगे। काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी। तो सोमनाथ सुनसान सड़क में अपने घर जाना चालू करते हैं। स्कूटी चलती है। थोड़ा सा गांव जैसा मतलब रास्ता था, उसके बाद शहर पड़ता था। रास्ता काफ़ी लंबा था। तो सोमनाथ ने सोचा, रास्ते में एक छोटा सा दुकान था जहाँ पे कुछ चिप्स, सिगरेट वगैरह, मतलब गांव के जैसा दुकान होता है वैसा ही है। तो सोमनाथ ने सोचा काफ़ी लंबा रास्ता है तो यहाँ थोड़ा सा सिगरेट वगैरह पी लेते हैं। तो सोमनाथ वहाँ पे थोड़ा ठहरा और दुकान वाले से थोड़ा गपशप करने लगे। थोड़ा सा बैठ के आराम से ही उसने कहा। तो सोमनाथ ने सोचा, उस अंकल से पूछा, अच्छा अंकल, आप इतनी रात के ये दुकान क्यों खुला रखे हैं? तो वो अंकल कहता है कि सुबह को ही ये दुकान खुला नहीं रहता है, हमेशा रात को रहता है, और मेरे घर में कोई है नहीं, इसलिए 12 बजे तक खुला रहती हूँ, उसके बाद बंद कर देती हूँ। और मेरा क्या है, मेरा घर तो यही है, मतलब मेरी इस दुकान के पीछे ही मेरा घर है, इसलिए थोड़ी बहुत, वैसे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब खरीद बिक्री होता नहीं है, लेकिन यहाँ रात की वजह से ही बिक्री होती है। काफ़ी यहाँ पे सवारी जाते हैं ट्रक वगैरह, तो वो लोग कुछ सिगरेट वगैरह पी लेते हैं, चिप्स वगैरह ले लेते हैं, इसलिए दुकान खुला रखना पड़ता है। तो सोमनाथ ने कहा, अच्छा। पर वो अंकल सोमनाथ को ये कहा कि अच्छा बेटा, तुम ना एक काम करो, ज़्यादातर इस रास्ते पे इतना ज़्यादा मतलब लेट मत करो, कोशिश करो कि 10:30 बजे तक काम ख़त्म करके अपना घर जाने की। सोमनाथ ने उस अंकल की बात को शायद ये सोचा कि हाँ शायद कहेंगे, क्योंकि सुनसान रास्ता है, चोरी वगैरह की भी टेंशन रहता है, इसलिए अंकल ने कहा। तो सोमनाथ ने अंकल की बात को उतना ज़्यादा गौर नहीं किया, बस कहा कि अच्छा ठीक है। फिर सोमनाथ चलने लगे। कुछ देर जाने के बाद सोमनाथ का स्कूटी जो है वो स्टार्ट होना बंद हो गया, थम गया अपने आप से। सोमनाथ ने सोचा, अरे बाप रे, अब इतनी रात गई, ये मुसीबत भी होना था, अब घर कैसे पहुंचूंगा? एक तो इतना अंधेरा और मोबाइल का चार्ज भी इतना कम है, और उस लाइट में
सोमनाथ ने कोशिश किया कि स्कूटी को चलाने की। स्कूटी किसी भी तरह से नहीं चल रही थी। अचानक सोमनाथ ने नोटिस किया कि जैसे ही मोबाइल का लाइट स्कूटी की मिरर पे पड़ता है तो उसे लगता है जैसे एक परछाई सा कुछ मिरर पे दिख रहा है। सोमनाथ ने जैसे ही पीछे सर घुमाया तो कुछ भी नहीं था। सोमनाथ ने सोचा कि रात का वक्त है, होगी शायद किसी पेड़ वेड़ की परछाई। गौर नहीं किया। इतने में स्कूटी स्टार्ट हो गया और फिर सोमनाथ धीरे धीरे घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद अगले दिन सोमनाथ को ऑफिस जाना था। फिर से वो नोटिस करता है, जब भी वो स्कूटी में अगले दिन ऑफिस जाता है तो उसकी स्कूटी का जो कलर जैसा था वो थोड़ा कलर चेंज हो चुका था, ऐसा उसे लग रहा था। पर ऐसा उसे सिर्फ हल्का फुल्का नहीं लग रहा था, ऐसा उसे महसूस हो रहा था कि जैसे स्कूटी जैसे थोड़ा सा बदल गया है। तो सोमनाथ ने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि उसने कहा कि पता है मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है या फिर मेरी बहन है, उस स्कूटी का जो कलर है हल्का रेड से डीप रेड बन चुका है। तो उसका दोस्त ना हंस पड़ते हैं, अरे ऐसा भी कभी होता है, स्कूटी का कलर चेंज क्यों होगा। तो सोमनाथ ने कहा कि तू मुझे स्कूटी का जो पहले हम लोगों ने जब स्कूटी खरीदा था उसका तस्वीर दिखा सकता है। तो जब भी उसने व्हाट्सएप किया उसके दोस्त ने, तो सोमनाथ ने देखा कि उस स्कूटी का कलर हल्का रेड ही था, पर उस स्कूटी के फ़ोटो से उस रात के वक्त जब स्कूटी लाए उस वक्त उस स्कूटी की फ़ोटो एक जैसा नहीं था। सोमनाथ को ये बात बहुत अजीब लग रहा था। सोमनाथ को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये वहम है या कुछ और। अब सोमनाथ ये सब सोचना छोड़ के अगले दिन ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में करीबन वो कोशिश करते हैं 10 बजे अपना काम ख़त्म करके फिर से घर आ जाते हैं। इस बार सोमनाथ की कोई स्कूटी वाली या फिर रात में पहनने वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सोमनाथ ये सब कुछ भूल जाता है, कहता है कि ये सब कुछ मेरे वहम है। लेकिन अगली सुबह वो देखते हैं कि स्कूटी का कलर फिर से बदल चुका है। इस बार स्कूटी का कलर रेड से ब्लैक बन चुका था। अब सोमनाथ को किसी भी तरह ये वहम नहीं लग रहा था। तो सोमनाथ ने कहा अब अपने दोस्त से कि ये सच में हो रहा है यार, कि जब भी मैं उस दिन के बाद जब से स्कूटी वहाँ पे रुका था स्कूटी का कलर चेंज हो रहा है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब सब उसके दोस्त भी, अब ये थोड़ा अजीब लग रहा था उसके दोस्त को। उसके दोस्त ने कहा कि कहीं तू मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा है कि स्कूटी का कलर खुद ही चेंज करके मुझे डरा है। सोमनाथ ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब सोमनाथ को ये समझ में नहीं आ रहा था ये क्या करे। तो अब ये सोमनाथ कहता है कि एक बार मैं ये करूँगी कि वहाँ पे मैं रात को ही आऊँगी, देखता हूँ क्या होता है। एक बार जानबूझ के सोमनाथ क्या करता है कि रात के करीबन 12 बजे ऑफिस तक रुकता है और फिर घर जाता है। घर जाते जाते इस बार वो सुनसान रास्ते पे वो जो दुकान था वो भी नहीं उसे दिखता है। तो सोमनाथ सोचता है कि आज शायद अंकल का दुकान बंद है। पर वैसे ही होता है कि उसका स्कूटी जो है बीच रास्ते पे स्टार्ट होना बंद हो जाता है, रुक जाता है। पर अब सोमनाथ देखता है कि अब सोमनाथ के फ़ोन में भी ठीक ठाक चार्ज होता है। तो सोमनाथ देखता है कि क्या होता है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि स्कूटी का कलर सुबह चेंज हो रहा है। सोमनाथ चुपचाप से रहता है वहाँ पे और फिर कुछ देर बाद अपनी बाइक के मिरर पे देखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। तो सोमनाथ को समझ में नहीं आता है कि ये अब क्या है जिसकी वजह से स्कूटी का कलर चेंज हो रहा था। अब सोमनाथ देखता है स्कूटी से निकल के वो थोड़ा साइड हो जाता है और फिर अचानक वो देखता है कि एक औरत जो है दौड़ के आती है, उसकी स्कूटी लेता है और चलाने की कोशिश करता है। अब सोमनाथ ने सोचा कि ये औरत शायद मेरी स्कूटी लेके भाग जाएगी, तो सोमनाथ पीछे बैठ जाता है। फिर वो औरत कहता है ये मेरी स्कूटी है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो सोमनाथ कहता है कि देखो तुम, ये मेरी स्कूटी है। तो उस औरत को थोड़ा सा सोमनाथ को डरावना भी लग रहा था, लेकिन उस औरत को वो सोमनाथ जो कहती है कि बहुत झगड़ा होता है दोनों में, और सोमनाथ कहता है ठीक है तो मेरी स्कूटी ले जाओ। तो वो औरत फिर स्कूटी लेके चला जाता है। अगले दिन सुबह सोमनाथ देखता है कि वो कोई दूसरी स्कूटी जो है उसके घर पे रख के गया है। अब स्कूटी का कलर जो है येलो था। तो सोमनाथ कहते हैं कि वो औरत मेरी रेड स्कूटी लेके गया,
अब ये येलो स्कूटी दे के चला गया। फिर उस स्कूटी में, वो जो येलो स्कूटी था उसके नीचे एक चिट्ठी भी था। तो सोमनाथ ने वो चिट्ठी पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं इस रास्ते पे मेरा एक स्कूटी चोरी हो गया था, मेरी फेवरेट स्कूटी, तो जिसके वजह से मैंने सुसाइड किया था। और मेरी फेवरेट स्कूटी का कलर जो है वो रेड था, और तुमने जब रेड स्कूटी लाई तो मैंने तुम्हारा कलर जो है मेरा मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें अपना रेड स्कूटी दिया पहले, और फिर से तुम्हारा स्कूटी ग्रीन स्कूटी में इसलिए बदला क्योंकि मुझे ये काम करना मज़ा आ रहा था। और मेरे ये श्राप, मेरी स्कूटी तभी मुझे ये मिलेगी जब कोई यहाँ पे स्कूटी मुझे चलाने के लिए देगा। तो तुमने मुझे स्कूटी लेके भाग जाने दिया, इससे मेरी आत्मा जो है मुक्त हो गई, और इसलिए मैं तुम्हें एक नया स्कूटी गिफ्ट देता हूँ। तो ऐसा था ये सोमनाथ की स्टोरी। फिर सोमनाथ न्यू स्कूटी पाके बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और ये जो कहानी है ज़्यादा डरावना नहीं होता है। और ये कहानी स्कूटी वाली कहानी, ये मेरे एक दीदी ने मुझे कही थी, मेरी मौसी की बेटी ने। तो उसके पास भी एक नई स्कूटी थी, तो उसकी थैंक यू इसके कहानी के लिए। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं।